Good morning, class. The next point is 2.3, digestion in grass eating animals. Have you observed cows, buffaloes, and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? क्या आपने ये चीज़ एब्जॉर्व किया है? जो काउज एंड बफेलोज हैं वो जो अदर ग्रास जो ग्रास खाते हैं, मतलब जो घास खाते हैं एनिमल्स हैं, वो कंटिन्यूसली चबाते रहते हैं, जबकि वो खाते नहीं हैं, उस चीज़ को खा नहीं रहते हैं. एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रमन. वो क्या करते हैं, खाने को निगल लेते हैं और उस स्टमक में स्टोर करते हैं. उस स्टमक को स्टोर करने के लिए क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, रमन कहते हैं. फिगर 2.9, हेयर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट. जो फूड है वो पार्शली डाइजेस्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कट कहते हैं. फिगर 2.9 ये देखिए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रमिनेंट है. बट लेटर द कट रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यू इट. एनिमल्स उस चीज़ को निगल लेते हैं और वो स्टमक में स्टोर हो जाता है. उसके बाद जब वो पार्शली मतलब धीरे धीरे डाइजेस्ट करते हैं, उसको जो कट कहते हैं, वो कट वापस मुंह में छोटे होके मुंह में वापस आता है. उसके बाद ही वो जो एनिमल्स हैं वो उसको चबाते हैं. मतलब खाना निकलने के बाद जब वो स्टोर हो जाता है स्टमक में, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में वापस मुंह में आता है ताकि वो उसको चबाएं. उसके बाद वो डाइजेस्ट कर पाए. द प्रोसेस इज़ कॉल्ड रमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रमिनेंट्स. इस प्रोसेस को हम रमिनेशन कहते हैं और इस तरह के एनिमल्स को हम रमिनेंट्स कहते हैं. द ग्रास इज़ रिच इन सेल्यूलोज. ग्रास किस चीज़ से ज़्यादा, मतलब उस ग्रास में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज. अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है. मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज. एनिमल्स क्या, ह्यूमन भी इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते. Ruminants have a large sac-like structure called sesame between the small intestine and large intestine. देखिए ruminants, ये हमारा ruminants है. देखिए लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में सेसम. ये देखिए, द cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. और ये जो सेल्यूलोस है, ये जो फूड है, किस तरह अपने उस एक्शन के द्वारा डाइजेस्ट होता है जहाँ पे बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट होता है, ना कि ह्यूमंस में भी प्रेजेंट नहीं होता है. सो फार हैव वी लर्न अबाउट एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट दे आर मैनी स्मॉल organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire and digest food? In the section below you will learn another interesting way of food intake. जैसे कि इस बुफेलो में ये प्रोसेस है, ये रमिनेशन वाला जो प्रोसेस है, ये सब में नहीं होता है, लेकिन वो लोग ऐसे भी डाइजेस्ट करते हैं. ये लोग फूड डाइजेस्ट कर पाते हैं. तो अब जो एनिमल जो रह गए हैं, जो लोग फूड ऐसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनके बारे में पढ़ते हैं. फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर. अमीबा एक बहुत ही छोटा सिंगल सेल्ड है, एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ पाया जाता है, पॉन्ड वाटर में, मतलब तालाब में. अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वोकल्स. लिखिए, ये रहा आपका अमीबा का पिक्चर. ये हमारा न्यूक्लियस है, स्मॉल बबल टाइप. ये हमारा फूड वैक्यूल है. इन इट्स साइटोप्लाज्म, ये देखिए, ये इंजेक्शन, ये हमारा न्यूक्लियस है. अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन. ये जो हमारा अमीबा है, ये हमारा पोजीशन चेंज भी करता है. ये कभी ऐसा है तो कभी सर्कल, इट्स नॉट सर्कल, बट ये अपना पोजीशन चेंज करता रहता है. इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगरलिंग प्रोजेक्शन कॉल्ड सुडोपोडिया. ये जो हमारा ये है सुडोपोडिया है. और फॉल्स वेट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड. ये जो
पोडिया है ये हमारे जो छोटे छोटे चीज़ों को मूवमेंट कराता है ताकि फूड को कैप्चर कर पाए। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट सिटोमिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एनगल्स इट। ओके, जब फूड उसको सेंस होता है, मतलब इस पार्टिकल पोडियम को जो फूड सेंस होता है, तो ये अपना जो पोजीशन है उसको चेंज करता है ताकि वो फूड को एब्जॉर्ब कर पाए। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। ये देखिए हमारा फूड वैक्यूल जो है, ये छोटे छोटे सर्कल्स हैं, ये हमारा फूड वैक्यूल है। जो हमारा फूड है इसमें ट्रैप्ड होता है, मतलब इससे वो फूड को पकड़ते हैं। Digestive juices are secreted into the food vacuole. They act on the food, break it down into simpler substances. ये डाइजेस्टिव फूड को निकालता है जूस को, और फिर उसके बाद उनको ब्रेक करता है किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में, यानी एक सिंगल फॉर्म में। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब। इस तरह से वो फूड एब्जॉर्ब होता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। और ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, हमारे ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो उनको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो वैक्यूल के ज़रिए बाहर आ जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल्स। जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए और हमारे एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए, वो सेम तरीका है एनिमल्स का भी और ह्यूमंस का भी। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है और कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और किस तरह से पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं ये फूड के प्रोटीन, विटामिन्स और फैट्स को। तो थैंक यू क्लास। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।